गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब हम लोग सीखेंगे मोलर चालकता। इसी मोलर चालकता का दूसरा नाम होगा आणविक चालकता। अगर आपने तुल्यांकी चालकता का वीडियो देखा होगा तो उसी के जैसा यह मोलर चालकता या आणविक चालकता का टॉपिक है। वहाँ सिर्फ क्या था, तुल्यांकी ग्राम में, यहाँ क्या होगा, मोल ग्राम में। एक मोल क्या होगा, ग्राम में। वहाँ आपने देखा लैम्डा ई क्यू, यहाँ क्या होगा, लैम्डा एम। बस यही थोड़ा सा डिफर है इसमें, और कुछ नहीं है। तो चलिए, हमने इसकी परिभाषा लिखा है। मोलर चालकता या आणविक चालकता का इंग्लिश हुआ मोलर कंडक्टिविटी। परिभाषा है किसी विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल, यहाँ मोलों की संख्या क्या है, 1 ग्राम, विद्युत अपघटय को आयतन ml विलयन में विलय करने से उत्पन्न होती है। इसके बाद इसमें एक लाइन और लिख देते हैं, इसे लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी है, इसे लैम्डा एम के द्वारा, इसे लैम्डा एम के द्वारा डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। हो गया। अब आप गौर करेंगे कि वहां पे हमने भी लिखा था लैम्डा ई क्यू जो लिखे थे, इक्विवेलेंट था, यानी तुल्यांकी था। इक्विवेलेंट मतलब क्या आता है, तुल्यांक। यहाँ क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, इसलिए इसकी सिंबल क्या आएगा, लैम्डा एम। अब उसमें भी आपको हमने समझाया था कि यह हमारा विद्युत अपघटय का सॉल्यूशन है, विलयन है विद्युत अपघटय का। इसमें क्या है, 1 ग्राम मोल है, विद्युत अपघटय में क्या है, 1 ग्राम मोल मिला हुआ है। और इसकी जो आयतन है, आयतन वह हमारा V है, ml। आयतन दोनों में होगा। यहाँ पे आयतन का मान बढ़ता है या घटता है, लेकिन मोलों की संख्या जो हमारा होगा, 1 ग्राम मोल, यह हमारा फिक्स होगा। तो कहा जाता है किसी विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघटय को VmL विलयन विलय करने से उत्पन्न होता है। इसे लैम्डा एम के द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे तुल्यांकी चालकता था, उसी तरह से हमारा इसमें क्या होगा, मोलर चालकता या आणविक चालकता होगा। ये भी हमारा चालक का परिपथ है, चालक बारे ये इसमें। तो चलिए, अब इसके बाद क्या होगा, मोलर चालकता या आणविक चालकता इक्वल टू उन समस्त आयनों की चालकता है, यानी विशिष्ट चालकता, जैसे उसमें देखे था आपने, विशिष्ट चालकता गुना क्या होगा, आयतन। मोलर चालकता का जो है शॉर्ट नेम आ चुका है, लैम्डा एम। विशिष्ट चालकता जानते हैं, कप्पा, और आयतन का सिंबल क्या होगा, V, यानी लैम्डा एम इक्वल टू क्या हुआ, K इंटू। अब आप गौर करेंगे कि 1 ग्राम मोल है, याद करिए तुल्यांकी चालकता में सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी आया था, नॉर्मलता। अब इसमें क्या आएगा, तो आपने पढ़ा है मोल रता, मौका लो रो तो का, जिसका जो है डिनोट होगा बड़ी एम से, छोटी एम रहता तो मोल लता होता। तो यहाँ 1 ग्राम मोल है, यानी मोल रता लिख भी देते हैं हम। अब हम लोग सूत्र देखेंगे, मोल रता वरीयन
सूत्र होता है विलय का भार बटे होता है विलय का अनुभार, विलय का अनुभार गुना 1000 आयतन किसमें है, मिलीलीटर में। और आप यह भी जानते हैं कि 1 मोल जो होता है, मोल विलय का भार बटे अनुभार, यानी N = विलय का भार बटे विलय का अनुभार होता है ना। N मोलों की संख्या मतलब क्या था, विलय का द्रव्यमान बटे अनुभार। तब यहाँ पे हम गौर करेंगे कि यह विलय का भार और विलय का अनुभार क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। विलय का भार और विलय का अनुभार क्या होगा, इक्वल। तब लिखेंगे कि मूलतः में विलय का भार इसका तो क्या हो जाएगा, विलय का अनुभार। इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1। तो ये लिखना तो जरूरी नहीं है। अब क्या बचेगा, M = 1000/V। अब यह दोनों का मान क्या हो गया, समान, 1000/V। अब यह मान आया हमारा, जैसे आपने तुल्यांकी चालकता हम देखे थे 1000/N आया था 1000/V, उसी तरह से यहाँ पे आया कि मोलता = आया 1000/V। अब इसका मान हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा M = कप्पा के गुना, अब V की जगह क्या आ जाएगा, 1000। अब इसमें हमको निकालना क्या है, V निकालना है, इसमें आयतन निकालना है। चलिए एक स्टेप और चलते हैं, 1000/V और V = क्या हो जाएगा, 1000/M। ठीक है, तो लैम्डा M = K गुना, अब यह V का मान क्या आया, 1000/M। यह हमारा फॉर्मूला निकल गया, इसी से हमारा न्यूमेरिकल बनेगा। या लैम्डा M = K गुना 1000। अब M के जगह आप क्या लिख सकते हैं, मोलर सांद्रण C, यहाँ पे आप C भी लिख सकते हैं। दोनों फार्मूला हो जाएगा, दोनों फार्मूला यहाँ काम करेगा, चाहे इस पर न्यूमेरिकल बनेगा चाहे इस पर न्यूमेरिकल बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जहाँ पे लिख देंगे आपको वेयर, जहाँ K तो जानते हैं विशिष्ट चालकता होता है, C क्या होता है, मोलर सांद्रण होता है। खाली एक लाइन लिख देते हैं, इसमें M = क्या होता है, C, यानी मोलता लिखिए या मोलर सांद्रण लिखिए, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, एक चाहे इस फॉर्मूला का अपनाइए चाहे ये अपनाइए। M दिया रहेगा P और C दिया रहेगा P। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट्स, मात्रक इसका, तो मोलर चालकता या आणविक चालकता का। वहां पे आपने देखा था, चलिए वहां की बात के क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर²। अब यहाँ चर्चा किसका है, मोल का, और वहां तुल्यांकों की चर्चा था, तो क्या था, तुल्यांक इनवर्स। यहाँ क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। या चाहते हैं दूसरा, इसका भी इंग्लिश चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल इनवर्स सेंटीमीटर², मोल इनवर्स। या ओम में लिख करके आप इसको दे सकते हैं, सीमेंस S सेंटीमीटर², मोल इनवर्स।
चलिए हो गया। अब एक बार पुनः रिवाइज करा देते हैं। बड़ा हल्का टॉपिक है, रखने का कोई जरूरत नहीं है। मोलर चालकता या आणविक चालकता का परिभाषा होगा, किसी विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघटय को भी मिलीलीटर विलयन में विलय करने से उत्पन्न होती है। उसे मोलर चालकता या आणविक चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम के द्वारा सूचित किया जाता है। मोलर चालकता K इंटू V होता है। अब यहाँ जो K इंटू V आया, यहाँ चर्चा है मोल। अब मोल हमारा किस में आता है? मोलता में। तो मोलता का सूत्र हम लोग सॉल्यूशन पढ़े हैं कि विलय का भार बटे अनुभार गुना 1000 बटे V। अब विलय का भार बटे विलय का अनुभार, इसका तो क्या होता है? N। अब N जो है हमारा 1 मोल है, यानी विलय का भार बटे अनुभार इसका तो क्या आ जाएगा? 1। इसी के लिए हमने लिखा विलय का भार इसका तो विलय का अनुभार इसका तो 1। तब इसका मान 1 हो गया। क्या बचा? 1000 बटे V बचा। इससे हमको निकालना है V, तो 1000 बटे M। अब इसका मान हम सिर्फ यहाँ बैठा देंगे, चाहे M लिखेंगे चाहे C लिखेंगे। अब मोलर चालकता या आणविक चालकता का मात्रक हुआ ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या ओम इनवर्स नहीं लिखना चाहते हैं तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या आपकी मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता जितना था, ओम का नियम, प्रतिरोध चालकता, विशिष्ट चालकता, यह सारे का आपका क्लास हमने ले लिया। अब इस पर थोड़ा न्यूमेरिकल बनेगा, 1-2 न्यूमेरिकल दे देंगे। अब न्यूमेरिकल प्राप्त तेजी बताएंगे, ठीक है? तो इससे हम न्यूमेरिकल में कोई जान नहीं रहेगा, खाली कैलकुलेशन है, तो आप लोग बड़ा ध्यान से देख लेंगे। अब इसके बाद एक टॉपिक और होगा इसी में, मोलर चालकता को प्रभावित करने वाला कारक। यह सब एग्जाम पूछा नहीं जाता, फिर भी हम आपको बता देंगे। कौन सब क्लियर हो गया? थैंक यू, धन्यवाद।